मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हम लोग कॉमन नाउन तक पढ़ चुके थे और उसके कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हमारा पढ़ना है आपको कलेक्टिव नाउन और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, कलेक्टिव नाउन, अ नाउन which denotes collection, group or person or things is called collective noun। देखिए, यहाँ पर समझना क्या हमको, हम लोग को यही समझना है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन से आप क्या समझते हैं? अ नाउन व्हिच डिनोट्स कलेक्शन, यानी कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कलेक्शन किसका? पर्सन और थिंग्स के ग्रुप का कलेक्शन किया जाए उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका है क्राउड है, क्राउड है, मॉब है, ठीक है, बंच है, फ्लॉक है, हर्ड है, गैंग है, कमिटी है, फैमिली है, आर्मी है, टीम, क्लास। उसके बाद है आपका पार्लियामेंट, कैटल, पीपुल, इटीसी। ये सारे जो है आपका कलेक्टिव वर्ड है। ठीक है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे आपको दिया गया है कैटल, ठीक है, तो कैटल का मतलब आपका होता है मवेशी जहां रखा जाता है। ठीक है, और आपस में मवेशियों का समूह होता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, शायद आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, कितने बच्चे नहीं पढ़े होंगे कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन है यही तक हम लोग समाप्त कर देते थे, लेकिन इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन को भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? तो एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है, एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, तीसरा का डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। पहला ये देखेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, a collective noun which is made by different types of person or things is called आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो कलेक्टिव नाउन है, जो भी कलेक्टिव नाउन है, यदि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से मिलके समूह बना है, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है उसमें और समूह बना है, तो उसको हम बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल लेते हैं फॉर्चूनर आ गया, यहाँ पर है फर्नीचर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, फर्नीचर है यहाँ पर, जैसे है फर्नीचर, तो फर्नीचर किसको कहते हैं? ठीक है, फर्नीचर उसको कहते हैं जहां पर आपको लकड़ी का सामान हो। ठीक है, जैसे कुर्सी हो गया, चौकी हो गया, ठीक है, यानी लकड़ी से जो जो भी सामान बनते हैं। तो देखिए, कुर्सी का काम अलग है, टेबल का काम अलग है, बेंच का काम अलग है। ठीक है, उसी तरह यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फर्नीचर में डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, बेंच आ रहा है, चौकी आ रहा है, पलंग आ रहा है। ठीक है, बेलना जानते हैं ना, बेलना, चौकी, ये भी सब लकड़ी का आता है। ठीक है, स्टिक, स्टिक जानते हैं, पीटने वाला, वो भी आपका किससे आता है? लकड़ी से आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो गया। मशीन, मशीन भी बहुत सारे के होते हैं, आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारा मशीन है। अभी जो माइक लिए ये भी एक प्रकार का मशीन है, तो इसलिए डिफरेंट हो गया। और भी मशीन होते हैं, जैसे मान लीजिए फैन है, उसमें भी तो कुछ मशीन लगा है, सिलाई मशीन हो गया, बहुत सारे मशीन हो जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यहां पर आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन व्हिच इज मेड बाय सेम टाइप्स ऑफ पर्सन और थिंग्स। देखिए, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे डिफरेंट वाला। ठीक है, अब आगे हम लोग सेम वाला में। डिफरेंट वाला होगा तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और डिफरेंट होगा तो ये होगा। ठीक है, और सेम होगा तो हमारा कहलाएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे पीपल, पुलिस, कैटल। कैटल यानी सिर्फ आप मवेशी रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, पुलिस, तो पुलिस में कौन आएगा? मैन का वहां पर सिलेक्शन होगा ना, आदमी हो गए, वही पुलिस बने रहेंगे।
अब थोड़ा है उसमें भेड़ बकरी ये सब आएगी, नहीं, सिर्फ आपका पुलिस वहां पर आएंगे, ठीक है, उसमें आपका सैनिक ही रहेगा, जो कि सॉरी सैनिक नहीं, सैनिक की बात कर दिए तो आर्मी में चला जाता है, ठीक है। तो आर्मी में भी बात करेंगे तो वहां भी देखिए, आर्मी बात करेंगे तो वहां भी सब सोल्जर आते हैं, सैनिक आते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा सेम टाइप का होता है, ठीक है, पीपुल पुलिस ये सब सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। चलिए हम लोग थर्ड स्लाइड में यानी कि सेकंड स्लाइड में अब देखते हैं अपना, इसके बाद आपका एक है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को हम देखकर नहीं बता सकते कि वो आपका कौन सा है, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरे स्लाइड में। इसके पहले हम लोग कलेक्टिव नाउन के जो भी पार्ट से 2 पार्ट पढ़ चुके थे, अब हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन यहाँ पर कलेक्टिव है, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा गया है। अब कलेक्टिव नाउन व्हिच इज आइदर सिंगुलर और प्लूरल रिकॉग्नाइज्ड बाय मैटर्स। If matters are agreed, then singular and take singular verb. If it is the plural, takes plural verb. देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है, बट अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा मैटर से, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है रिकॉग्नाइज्ड बाय मैटर, ठीक है। तो मैटर्स में आपको क्या देखना है, देखिए इफ मैटर्स आर एग्रीड, यदि मान लीजिए कि कहीं पर कोई सभा चल रहा है, कोई मैटर पर कुछ लोग एग्री हैं, कुछ लोग एग्री नहीं हैं, ठीक है, तो जब एग्री है तो वो हमारा सिंगुलर हो जाता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। यदि एग्री नहीं होगा, ठीक है, डिसएग्री हो जाएगा तो वहां पर आपका प्लूरल हो जाता है और वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट, जूरी, ठीक है, पार्लियामेंट में देखते हैं आप बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर बात होता है एग्री और नॉट एग्री का, ठीक है। यानी कि यदि मान लीजिए किसी बात पर कोई भी बात हो, कोई भी बात उस पर सहमत हो गए तब तो हमारा सिंगुलर होगा, यदि सहमति नहीं मिली तो हमारा प्लूरल होगा। उसी तरह जूरी, जूरी मतलब होता है जजों का समूह, ठीक है, जजों के समूह को हम जूरी कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट आप समझते हैं संसद को बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा इन सब का जो भी हम लोग पढ़े हैं इनका कुछ गुण के बारे में। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन इज अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जो हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन था वो हमेशा बात किए थे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट के टाइप्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स होते हैं तो वो सिंगुलर होंगे, तो इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ब लिया जाता है, ठीक है। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर इज सोल्ड वेरी कॉस्टली इन बक्सर, यानी कि फर्नीचर में अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो फर्नीचर इससे ही आपको कॉमन एरर आता है नाउन पर, फर्नीचर लिखा रहेगा, फर्नीचर के बाद आर लगा दिया जाता है, जो कि फर्नीचर हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा इज, ठीक है, यहाँ पर आर होता तो गलत हो जाता। उसके बाद है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो आपको पहले भी बता दिया गया कि जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है वो प्लूरल होता है, क्योंकि वो सेम टाइप्स के थिंग्स और पर्सन से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप कलेक्टिव नाउन इज अ प्लूरल, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। चलिए एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो जो हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन है इसमें पढ़ने वाला और समझने वाला 3 चीज है, ठीक है। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, यानी जिससे कि हमको कॉमन एरर बन सके। तो कॉमन एरर जो नाउन का होगा वो आएगा पहले जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन पर। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल दिया रहेगा, ठीक है, उसको सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कैसे आएगा, सिंगुलर आएगा। उसी तरह ग्रुप कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, और ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। उसी तरह आगे जाते हैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन पर। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है तो उसको हम लोग ऐसे नहीं पहचान सकते हैं कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा जब तक कि उस सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे। सेंटेंस को पढ़ेंगे, यदि उसमें जो मैटर दिया गया है वो एग्री होगा
तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और डिसएग्री होगा तो प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड स्लाइड में। ठीक है, थर्ड स्लाइड में अब बात करेंगे हम लोग मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, तब तक लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। चलिए देख लेते हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड स्लाइड में। ठीक है, थर्ड स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं, देखते हैं, और इसमें हमको क्या देखना है, मटेरियल नाउन के बारे में। ठीक है, मटेरियल नाउन के बारे में जो भी है यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए अ नाउन व्हिच कैन नॉट ठीक है, कैन नॉट बी काउंटेड बट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज मटेरियल नाउन, या मटेरियल नाउन सब क्या समझते हैं, यही हमें यहाँ जानना है। ठीक है, तो ये मटेरियल नाउन यहाँ पर दिया गया है कि जो भी मटेरियल नाउन है, ठीक है, उस शब्द को यानी उस वर्ड को मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काउंट नहीं कर सकते हैं बट मेजर कर सकते हैं। मेजर यानी कि उसको नाप तौल कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप तौल कर सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर है, ठीक है, मिल्क है, पल्स है। वाटर मतलब पानी हो गया, ठीक है, वाटर का मतलब पानी हो गया, मिल्क, पल्स, ठीक है, दाल हो गया, कर्ड दही, टी का मतलब हो गया आपका चाय, सैंड बालू, साल्ट नमक, इटीसी। ठीक है, ये सब जो भी है इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको भी हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल नाउन कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी है मटेरियल नाउन के बारे में, जिसको हम कॉमन एरर यानी कि नाउन को कॉमन एरर बनाते समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। तो पहला यही है कि इसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर को आइस में, गोल्ड को ज्वेलरी में, मिल्क को कर्ड में। ठीक है, उसी तरह आपका है यहां पर मटेरियल नाउन इज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। देखिए, जब मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, जिसको गिन ही नहीं सकते तो कैसे बताएंगे कि वो एक है, दो है, तीन है या तीन से ज्यादा है, नहीं बता सकते हैं। इसलिए मटेरियल नाउन में जो भी आते हैं उनको हमेशा सिंगुलर मान लिया जाता है। ठीक है, जब इसको सिंगुलर मान लेंगे तो हम इसको सिंगुलर वर्ब भी देंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि करेक्ट मटेरियल नाउन इज अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल मिल्क इज यूजफुल। ठीक है, क्या बोला गया है, मिल्क इज यूजफुल, यानी कि जो दूध होता है लाभदायक होता है। तो मिल्क क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा यहाँ पर सिंगुलर है। उसी तरह मटेरियल नाउन नेवर टेक्स आर्टिकल ए एंड। ठीक है, यानी जो आपका मटेरियल नाउन है कभी भी, ठीक है, ए एंड को नहीं लेता है, यानी कि ए एंड नहीं लगाते हैं हम। ठीक है, कभी भी मटेरियल नाउन के पहले हम ए एंड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब उसको गिन ही नहीं सकते। अब जानते हैं ए एंड का मतलब होता है एक, लेकिन जब हम उसको गिन ही नहीं सकते तो कैसे हम लगा सकते हैं, ए नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद है जनरली मटेरियल नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल द। देखिए, सामान्यतः तो जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, तो जो भी हमारा आर्टिकल है सामान्यतः मटेरियल नाउन उसका यूज नहीं करता है। रेयर केस होता है तभी लगता है। फॉर एग्जांपल से हम लोग समझेंगे थोड़ा, और या द, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है और या द वाटर इज प्योर, यानी ए या द बोलिए वाटर इज प्योर, ये गलत होगा सेंटेंस। ठीक है, लेकिन यहां पर देखते हैं द वाटर इज ब्लू दिस रिवर, यह बोला गया है द वाटर इज ब्लू दिस रिवर, यानी कि इस नदी का पानी क्या है, लाल है। ठीक है, इस नदी का पानी कैसा है, लाल है। तो द वाटर इज ब्लू दिस रिवर, यानी यहां पर क्या हो गया, खास हो गया।
ठीक है, यानी इसको निश्चित बनाया जा रहा है, खास किया जा रहा है, इस नदी का पानी कैसा है, ब्लू है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जनरली का यूज हुआ है कि समानता इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन रियल केस में इसका द का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे फोर्थ स्लाइड में। ठीक है, फोर्थ स्लाइड होगा या थ्री स्लाइड होगा, जो भी हो। ठीक है, तो फोर्थ या थ्री स्लाइड में चलेंगे और आज हम लोग लास्ट करेंगे इसको और ऑब्जेक्ट नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फोर्थ या थ्री स्लाइड में। ठीक है, जो भी आपका स्लाइड है उस स्लाइड में देखते हैं लास्ट इसका ऑब्जेक्ट नाउन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए हम अपने स्लाइड पर आ चुके हैं और ये हम लोग का लास्ट स्लाइड है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, अ नाउन व्हिच नाइदर टच, ठीक है, नॉर सीन, ओनली फील इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट नाउन। यानी यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि वैसे जो नाउन है, ठीक है, जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं और ना ही उसको हम देख सकते हैं, बल्कि उसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे लव, ऑनेस्टी, ब्रेवली, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये जो भी सारे शब्द हैं, ठीक है, जितने वर्ड हैं और ईटीसी में जो भी आपके आने वाले जो भी आपके वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि आप इनको न तो छू सकते हैं न दे सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति है, वो कितना ईमानदार है, ये हमें कैसे पता चलेगा, बताइए? क्या हम उसकी ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है नोट, इसमें द नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट नाउन। यानी जो भी आपके साइंस विषय हो गया, आर्ट्स विषय हो गया, इनके जितने नेम है, ठीक है, जितने इनके नेम हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते, न छू सकते हैं, इसलिए उनको ऑब्जेक्ट नाउन के अंदर रखा गया है। ठीक है, जैसे देखिए फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर। तो देखिए आप ग्रामर देख रहे हैं, हम ग्रामर को नहीं देख रहे हैं, लिखे हुए शब्द को देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं। छू किसको रहे हैं, लिखे हुए शब्द थोड़े यहाँ पर जो भी है इसको छू रहे हैं, बोर्ड को, ठीक है, टच कर रहे हैं, न कि हम ग्रामर को टच कर रहे हैं, ग्रामर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, इसलिए इन सबको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है, जितना चीज है, ज्योग्राफी हो गया, जितना सिविक्स, ग्रामर, म्यूजिक, जो भी आपका आर्ट्स और साइंस का सब्जेक्ट का नेम है, उनको हम ऑब्जेक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट नाउन इज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर भी जो है कि इसको न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, गिन भी नहीं सकते सबको, इसलिए इसको हमेशा सिंगुलर होते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट नाउन होता है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, क्योंकि लव एक ऑब्जेक्ट नाउन शब्द है, इसको ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन नेवर टेक्स आर्टिकल ए एन। जो हमारा ऑब्जेक्ट नाउन है वो कभी भी जो आर्टिकल है ए एन उसको नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहां पर जनरली ऑब्जेक्ट नाउन डज नॉट टेक आर्टिकल द। ठीक है, इन स्पेशल केस इट टेक्स द। यानी यहां पर बात किया जा रहा है कि आपको कि जो ऑब्जेक्ट नाउन है सामान्यतः द का उपयोग नहीं करता है, द अपने साथ नहीं लेता है, लेकिन कभी कभी ये आपको रेयर केस में, ठीक है, आपको रेयर केस में ये द का यूज कर लेता है। जैसे देखिए द ऑनेस्टी ऑफ राम इज बेस्ट, तो यहाँ पर राम की ऑनेस्टी देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है, तो ये हमारा सही सेंटेंस। लेकिन द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर
द का यूज नहीं होगा, द लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, ना कि द लगता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये आम बात है, तो आम बात में हम लोग सामान्यतः द का यूज नहीं करते हैं, जहां स्पेशल केस होगा वहीं पर द का यूज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको कि जो हमारा ऑब्जेक्ट नाउन है उसमें वो सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, उसके बाद आपका मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है, और इनके पहले ए एन का यूज भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है, इतना रखते हैं इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका हम लोग पढ़ेंगे इसी क्या मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।